शुरू करें। आम आदमी पार्टी की आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने एक घोषणा दिल्ली की जनता के सामने, आप सब पत्रकारों के सामने की थी कि दिल्ली नगर निगम के चुनावों के नतीजों के मद्देनजर और नगर निगम के नतीजों में हारी हुई बीजेपी, जो बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई, जीत आम आदमी पार्टी की हुई, बहुमत आम आदमी पार्टी के साथ है और दिल्ली वालों का प्यार आशीर्वाद अपने बेटे अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। इसके मद्देनजर बीजेपी ने यह घोषणा करी कि वे मेयर का चुनाव नहीं लड़ेंगे और मेयर के चुनाव में वे अपनी पार्टी का कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं करेंगे। यह घोषणा बीजेपी के तमाम नेताओं ने, बड़े बड़े कद्दावर नेताओं ने दिल्ली के मीडिया के सामने, जनता के सामने की। लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि बीजेपी एक निर्दलीय, एक आजाद उम्मीदवार, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मेयर के चुनाव में खड़ा करने जा रही है और उस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को बीजेपी के तमाम पार्षद सपोर्ट करके आम आदमी पार्टी को चुनौती देने जा रहे हैं। मैं बीजेपी की इस रणनीति का स्वागत करता हूं, लेकिन बीजेपी को एक सुझाव देना चाहता हूं। चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। आप अपनी पार्टी को सामने रखकर या सामने आकर मैदान में चुनाव लड़ें या पीछे से चोर दरवाजे से निर्दलीय चुनाव लड़ें, फैसला आपका है। लेकिन मेरा यह सुझाव है कि इतना डर क्यों? अगर चुनाव लड़ना ही है, मेयर के चुनाव में पार्टिसिपेट करना ही है, तो सामने आकर करिए। आम आदमी पार्टी से सीधी टक्कर लीजिए, रण के मैदान में लड़िए। ऐसे पीछे से चोर दरवाजे से वार करना और एक निर्दलीय के, एक स्वतंत्र, एक आजाद उम्मीदवार के सहारे उसके कंधे पे रख के बंदूक चलाना, इतनी बड़ी पार्टी को, जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, उसे शोभा नहीं देता है। हिम्मत है तो सामने आकर लड़ो, हिम्मत है तो मेयर के चुनाव में अपना प्रत्याशी, अपनी पार्टी का, अपने पार्टी के नाम पे प्रत्याशी को आगे लाकर लड़ो। निर्दलीय उम्मीदवार की क्यों जरूरत पड़ गई आप लोगों को? नगर निगम के चुनावों ने बीजेपी की दिल्ली की राजनीति से ऑफिशियल एग्जिट कर दिया। ऑफिशियली, आधिकारिक तौर पे बीजेपी को दिल्ली की राजनीति से निकाल बाहर किया दिल्ली के लोगों ने नगर निगम के चुनावों में। ना ही बीजेपी अब विधानसभा में है और ना ही बीजेपी अब नगर निगम में है। और बीजेपी के दिल्ली के नेताओं का बेरोजगारी का आलम तो यह है कि अब वे लोग naukri.com पे नौकरी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक बेरोजगारी दिन प्रतिदिन दिल्ली की जनता की बदौलत उनकी बढ़ती जा रही है। मेरा छोटा सा और स्पष्ट सुझाव बीजेपी को यह रहेगा, बिन मांगा सुझाव बीजेपी को यह रहेगा कि अगर हिम्मत है तो सामने आकर चुनाव लड़िए। मेयर के चुनाव में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा करके पीछे से वार करना, चोरी छुपे मैदाने जंग में आकर जंग लड़ने की कोशिश करना, इससे बेटर है हिम्मत जुटाओ, सामने आओ और अपनी पार्टी के नाम पर अपने बलबूते मेयर का चुनाव लड़ो। मैं बस यही बात बीजेपी को कहना चाहता हूं कि पीछे से पीठ पे वार तो कायर करते हैं। आप तो इतनी बड़ी पार्टी हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं अपने आप को, तो आप कायरों की तरह पीठ पीछे ये षड्यंत्र रच के हमारी पीठ पे वार ना करो। सामने आओ, मेयर का चुनाव लड़ो और दिल्ली की जनता तय करेगी कि नगर निगम में किसका मेयर होगा और किसकी सरकार बने। इस संदर्भ में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। भगत जी, नतीजों के बाद ये भी खबरें आई थी कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के पार्षदों को खरीदने की भी कोशिश कर रही थी और निर्दलीय उम्मीदवार उतारने की बात जिस तरीके का आप कह रहे हैं, आपको लगता है कि क्रॉस वोटिंग करवाने के लिए भी कोशिश कर सकती है बीजेपी? देखिए, बीजेपी हर संभव कोशिश कर सकती है
कि कुछ भी करके आम आदमी पार्टी को रोका जाए। इन लोगों ने हमारे नेताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे कराए, हमारे लोगों को पकड़ के जेल में डालने की कोशिशें करी, हमारे विधायक दिल्ली में खरीदने की कोशिश करी, हमारे विधायक पंजाब में खरीदने की कोशिश करी, हमारे विधायक गुजरात में खरीदने की कोशिश करी। हर जगह ये आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन ये आम आदमी पार्टी के लोग हैं, अरविंद केजरीवाल जी की सेना के सच्चे सिपाही हैं, जो देशभक्ति के जज्बे से इस आंदोलन रूपी पार्टी आम आदमी पार्टी में आए हैं। ये बिकने वाले नहीं हैं। हम उस मिट्टी के नहीं बने जो बिक जाए या बीजेपी के दबाव में आ जाए। राघव जी, बीजेपी की कई नेताओं ने कल ट्वीट किया है मेयर कैंडिडेट्स को लेकर के। उनका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी कास्ट फैक्टर्स को ध्यान में नहीं रखी है और जिस कास्ट के ज्यादा लोगों की सीट आई है उनको दरकिनार किया गया है। बीजेपी को मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को मौका दिया है। दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी से बहुत प्यार करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को अपने घर का बड़ा बेटा मानते हैं, बड़ा भाई मानते हैं, और वो अपने बेटे के बारे में और अपनी आम आदमी पार्टी के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं सुनना चाहते, उसके खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं सुनना चाहते। तो मेरी बीजेपी को हिदायत है कि नकारात्मक राजनीति छोड़िए, सकारात्मक बातें करिए। और आप देख रहे हैं कि जब से नगर निगम का नतीजा आया है, हमारे पार्षद जिन्होंने अभी शपथ भी नहीं ली है, जिन्हें अभी तक पार्षद बनने का जो सर्टिफिकेट होता है, शपथ के बाद जो आपका नाम अधिकृत रजिस्टर में दर्ज होता है, वो भी नहीं हुआ है, और उन्होंने काम शुरू कर दिया है। दिल्ली को साफ करना शुरू कर दिया है। दिल्ली के कोने कोने से तस्वीरें आ रही हैं, वीडियोस आ रहे हैं कि वो गलियां, वो मोहल्ले जो करीब 10, 12, 15 सालों से साफ नहीं हुए थे, जहां कूड़े का ढेर पड़ा था, जहां मलबे का ढेर पड़ा था, वो सारी जगहें साफ होने लग गई हैं। अब दिल्ली को साफ होने से कोई नहीं रोक सकता। ये अरविंद केजरीवाल जी की एमसीडी है। अब ये दिल्ली को साफ करेगी, चमकाएगी, सुंदर बनाएगी, और सुंदरता के मामले में देश की नहीं दुनिया की राजनीति बनाने का काम ये अरविंद केजरीवाल जी की नगर निगम की सेना करेगी। सर, यू गॉट द नंबर, आपके पास नंबर्स हैं जो इसके लिए काउंसलर्स आपके पास। अगर बीजेपी सपोर्ट भी कर रही है तो इसमें अनडेमोक्रेटिक या कुछ इलीगल क्या है? अगर इफ दे आर सपोर्टिंग तो मेरा इसमें कुछ गैर कानूनी तो नहीं है। मैंने गैर कानूनी शब्द का भी प्रयोग नहीं किया। मैंने तो राजनीतिक शुचिता की बात करी कि अगर लड़ना ही है, मैदान जंग में दो सेनाओं के बीच लड़ाई होती है या दो सेनापति लड़ते हैं, तो सीधी लड़ाई दोनों सेनाओं की होनी चाहिए, दोनों सेनापतियों की होनी चाहिए। आप ये बोलें कि हम तो अपनी सेना नहीं लाएंगे, हमारा सेनापति तो छुट्टी पर है, वो तो जंग में नहीं आएगा, लेकिन पीछे से एक आजाद उम्मीदवार भेजकर पीठ पे वार करना इतनी बड़ी पार्टी को शोभा नहीं देता। ये मेरा सुझाव है उन्हें कि निर्दलीय प्रत्याशी की आपको क्यों जरूरत पड़ गई। लड़ना ही है तो मैदान जंग में खुलकर आओ, थोड़ा साहस जुटाओ, थोड़ी ताकत जुटाओ और करो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का सामना। क्या इस निर्दलीय प्रत्याशी आने से कुछ आम आदमी पार्टी असहजता महसूस कर रही है? आपको मेरे चेहरे से लग रहा है मैं असहज है? मेरे चेहरे की मुस्कुराहट क्या बता रही है आपको? बिल्कुल भी असहज नहीं है, लेकिन एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते और बीजेपी के मुख्य विपक्षी दल एक भारत की राजनीति में भी और दिल्ली की राजनीति में भी होने के नाते एक सुझाव छोटा सा बीजेपी के सामने हमने पेश किया है। सुझाव मानना ना मानना उनका अपना निजी फैसला है। सर, एक क्वेश्चन है। राहुल गांधी की यात्रा दिल्ली एंटर कर चुकी है, शुरू भी हो गई है। बीजेपी कह रही है कि नफरत फैलाने वाली यात्रा है। आम आदमी पार्टी का क्या कहना है? दूसरा, जिस प्रकार से कोविड का एक सिनेरियो अदर कंट्रीज में दिख रहा है, सरकार भी अलर्ट है, दिल्ली सरकार भी लगातार बैठक ले रही है और वहाँ देख रहे हैं मास्क के सब कोई भी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया जा रहा है। देखिए, पहली चीज तो यह है कि अगर सरकार कोई प्रोटोकॉल, मैंडेटरी प्रोटोकॉल जारी करती है तो उसका पालन सबको करना चाहिए। जहां तक मेरी जानकारी है, मैंडेटरी प्रोटोकॉल अभी तक शायद सरकार ने जारी नहीं किया है। जब वो जारी हो जाएगा तो वो सब पर एक समान लगना चाहिए, कोई किसी भी राजनीतिक दल का हो, कोई भी यात्रा कर रहा हो। लेकिन हम इंतज़ार करेंगे कि सरकार प्रोटोकॉल जारी करे। और मेरा भारत सरकार को संसद में भी यही सुझाव था और संसद के बाहर भी यही सुझाव है
कि कहीं आप लोग देरी ना कर दीजिए। हमने फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के दौरान देखा कि जो शुरुआती साइंस होते हैं, अर्ली साइंस होते हैं, उसे कहीं ना कहीं भारत सरकार ने पहचानने में और उसकी गंभीरता समझने में देरी कर दी थी, जिसके चलते फ्लाइट्स की आवाजाही चलती रही, जिसके चलते इन्फेक्टेड लोग भारत में आते रहे और जिसके चलते पूरे देश में फर्स्ट वेव सेकेंड वेव में हमने देखा त्राहिमाम हुआ। वो स्थिति फिर कभी उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। भगवान करे किसी देश में ऐसी स्थिति, मानवता के इतिहास में, मानवता के भविष्य में कभी कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। इसीलिए मेरा सुझाव रहेगा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को, केंद्र सरकार को, कि चीन से आने वाली कनेक्टिंग फ्लाइट्स के बारे में, फ्लाइट ऑपरेशंस जिसमें चीन एक क्रिटिकल कंट्री होता है, उन फ्लाइट ऑपरेशंस के बारे में थोड़ा सोच विचार करें। ज़रूरत हो तो चीन से आने वाली डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फ्लाइट्स को बैन किया जाए, उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, ताकि भारत के अंदर वो वायरस आ ही नहीं पाए। एक बार वायरस आ गया और फैल गया तो हम सब फिर डैमेज कंट्रोल में लग जाएंगे, हम क्योर यानी कि उसका समाधान ढूंढने में लग जाएंगे। अंग्रेजी में एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम प्रिवेंशन की ओर चलें, फ्लाइट्स की आवाजाही के बारे में विचार करें, और क्योर बाद की बात है जब कहीं वायरस फैलता है। पहले प्रिवेंट करके ही उस वायरस को रोक लिया जाए और भारत की सरहद के भीतर उसे ना आने दिया जाए। सर आप बिकॉज यू आर पंजाब एमपी, आपने पार्लियामेंट में भी फार्मर्स की वॉइस जो कंसर्न थे रेज किए अपर हाउस में। मेरा क्वेश्चन है कि सर पंजाब में प्रोटेस्ट चल रही है जीरा में अगेंस्ट द लीकर फैक्ट्री। आप जब यहाँ पे टिकरी में प्रोटेस्ट, जो दिल्ली बॉर्डर्स पे प्रोटेस्ट होता था, तो आप बोलते थे कि जो मोदी गवर्नमेंट है वो केस दर्ज कर रही है, इन पे कर रही है। जीरा में जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन पे एफआईआर भी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट पे भी एफआईआर हो गया है, उसके बारे में क्या? देखिए वो मामला सब जुडिस है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट रेगुलरली उस मामले के बारे में सुनवाई कर रही है, तो किसी भी सब जुडिस मैटर के बारे में कमेंट करना उचित नहीं है। मैं खुद पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, वकालत भी करी है जीवन में। हमारा ये मानना है कोई सब जुडिस मैटर जिसमें सरकार अपना बयान कोर्ट के भीतर रखती है, उस विषय पे मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। नहीं सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।